हे गाइस, वेलकम टू ट्यूटर फॉर ऑल। सो जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, हम यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं डिस्कस करूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे पूरे 5 से 7 दिन की पूरी रिसर्च है इसमें। ठीक है, अच्छी खासी रिसर्च है कि क्या क्वेश्चंस के लेवल रहे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था, शिफ्ट वाइज क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था, गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे थे। मैंने कई बच्चों से भी बात की है ना, मेरे फैमिली मेंबर्स में भी हैं, उनसे भी बात की। और ये इस वक्त मैं इसलिए ले आ रहा हूँ क्योंकि मैंने अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद जो है इस वीडियो को मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, बट उसमें कुछ आवाज़ की दिक्कत आ गई थी, फिर तो उसे डिलीट किया गया। ठीक है, फिर उसे मैं री अपलोड कर रहा हूँ। और आगे क्या क्या रहेगा वो मैं बता देना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, इसलिए इसमें जो रिसर्च वाला पार्ट है, मैंने क्या रिसर्च कर रखा है उस चीज़ को मैंने बहुत छोटा रखा है। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो 1 घंटे का पूरा वीडियो उस पर बनेगा, मैं दे दूंगा बाद में अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा है ना, और भी एग्जाम्स है तो आप पढ़ें, मैं चाहता हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ जो है शिफ्ट वाइज क्या क्या क्वेश्चंस रहे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा था, किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लग जाए है ना। मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहता था ताकि टॉपिक से हम लोग इधर उधर ना जाए। तो आप ये जस्ट देख लीजिएगा है ना, इस पर डिस्कशन करने जाएंगे तो वीडियो में फालतू में बहुत लंबा बनेगा। तो ये जीए में जो क्वेश्चंस किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स पे कितने थे, बैंकिंग अफेयर्स पे क्या थे, स्टडी जीए पे कैसे क्वेश्चंस थे, और कौन कौन से क्वेश्चंस एक नॉर्मल जो आइडिया लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरल इंग्लिश पे जो है, इंग्लिश के टॉपिक पे क्या आया था वो है, और उसके बाद कॉन्ट्स में क्या क्या आया था, ये वो पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर 2 सेकंड रोक देता हूँ ताकि आप इसे पॉज करके आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। फिर रीजनिंग में क्या क्या था, और हाँ इसमें शिफ्ट 1 में ग्रैंडफादर पे क्वेश्चन आया था, उस पर बहुत डिस्कशन हुआ। काफी बच्चों ने कहा था कि वो क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, और कुछ लोग कह रहे थे कि वो गलत है। हालांकि देखिए बैंकिंग में ऐसा देखा नहीं जाता मेनली, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थे उसमें। ऐसे देखा जाए तो वो गलत नहीं था, कई लोग कह रहे हैं ऐसा। बट अब वो तो खैर एक बार रिजल्ट आ जाए तो उन्हें भी आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन क्या था। हालांकि ग्रैंडफादर जी ने बहुत परेशान किया। चलिए आगे हम शिफ्ट वाइज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए शिफ्ट 1 में जो था, हमारे पास 4 सब्जेक्ट आप जानते हैं, जी इंग्लिश कंट्रीज। जो डिफिकल्टी थी, जीए जो था वो मॉडरेट था। ठीक है, और उसमें जो गुड अटेम्प्ट्स थे वो लगभग 22 से 24 थे। अगर आप 22 से 24 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपने ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, और गुड अटेम्प्ट जब मैं कह रहा हूं तो इसमें मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी 95% अबव होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आप जो है 30 क्वेश्चन करके आ गए और एक्यूरेसी के नाम पे कुछ नहीं है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा उस चीज को लेकर बहुत। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमें भले अटेम्प्ट कम करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है। सो अगर 22 से 24 क्वेश्चन भी आपके हैं और कई लोगों ने बहुत ज्यादा किए हैं तो आपको निराश नहीं होना है। अगर जिसने ज्यादा किया उसकी एक्यूरेसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का, उसे अटेम्प्ट करने का। और इंग्लिश में जो है, इस बार शिफ्ट 1 में जो इंग्लिश थी वो डिफिकल्ट थी, शिफ्ट 2 में उतनी नहीं थी, बट इंग्लिश शिफ्ट 1 में काफी डिफिकल्ट था। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी काफी अच्छा खासा उन्होंने दिया था, तो इसलिए यहाँ पे अटेम्प्ट्स लोगों के कम हुए। अब जिसके ज्यादा हुए उनकी एक्यूरेसी बताएगी एग्जाम में, रिजल्ट लोगों को लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी मैटर करती है, आप अटेम्प्ट कितना करते हैं वो मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी आपने अटेम्प्ट किया है एक्यूरेसी के साथ वो मैटर करता है। सो इसमें लोगों के अटेम्प्ट कम रहे, 19 से 21 के बीच का अगर आपका अटेम्प्ट है तो ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट में जो है, कॉन्ट था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। उसमें जो है 27 से 30 क्वेश्चन जो है, अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो ठीक ठाक आपने अटेम्प्ट किए हैं, थोड़ा सा मॉडरेट था। और रीजनिंग जो है इजी टू मॉडरेट था, आप कह सकते हैं। दोनों ही शिफ्ट में लगभग यही हाल था, बट शिफ्ट टू ठीक था थोड़ा। तो इसमें जो है 28 से 30 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो ठीक ठाक है ना। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा है ना, क्योंकि मैंने जो रिसर्च कर रहा है पूरा, जो 3 साल का पहले जो वैकेंसीज थी और पीछे 3 साल की जो वैकेंसीज थी, उस पे वैकेंसीज बढ़ने के बाद भी क्या रिजल्ट रहा, कट ऑफ बढ़ा घटा, सब कुछ कंसीडर किया, सब कुछ। बस आपको जो है इसे देखना है। आप ये समझ लीजिए, अगर मैं पूरा उस पर डिस्कस कर दूं कि कैसे क्या किया गया है सब कुछ, तो अच्छा खासा 1 घंटे का तक का वीडियो चला जाएगा ये। तो ये शिफ्ट 2 का है जो आपके सामने है इस वक्त, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि अब कुछ दिनों में आपके सामने आ ही जाएगा, बट आप क्योंकि शांति के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये कॉन्ट का है, आप देख लीजिए, आपको अगर देखना होगा आप पॉज कर लीजिएगा। और ये रीजनिंग का है, शिफ्ट 2 का है, ये जो है कुछ इस तरह से है। चलिए हम शिफ्ट 2 के डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो शिफ्ट 2 में जीए जो था, इसमें शिफ्ट 2 में थोड़ा सा जो है नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप लोगों को मिल सकता है, क्योंकि मतलब शिफ्ट होने वालों को उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जीए में यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था। तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एवरेज के साथ ठीक ठाक अटेम्प्ट थे। ठीक है, मॉडरेट आप कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लिख दिया है मैंने क्योंकि कई
इसमें शिफ्ट 2 में ऐसा था कि कई बच्चे बोल रहे थे इजी था और ज्यादातर बोल रहे थे मॉडरेट था, तो इसलिए मैंने इसमें जो है डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट रखा है, क्योंकि कई लोग अब है, हालांकि अटेम्प्ट्स के हिसाब से एवरेज अटेम्प्ट आप देखिए तो 20 से 22 अटेम्प्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट है अगर आपका है तो। इंग्लिश में शिफ्ट 1 से ये वाला पार्ट, शिफ्ट 2 वाला पार्ट इजी था थोड़ा सा, तो वहां पे 30 से 33 वहां पे अटेम्प्ट लोगों के बड़े हैं, तो अगर ये अटेम्प्ट है तो ठीक ठाक है। और जब भी मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं तो आप ये ध्यान में रखिए कि मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। फिर कॉन्ट में जो है लेवल मॉडरेट था 25 से 27, गुड अटेम्प्ट है। और रीजनिंग में जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 22 से 26 अगर आपने किया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हम लोग सीधा कट ऑफ पे आते हैं। तो ये आपके सामने स्टेट वाइज कट ऑफ लिस्ट है, उसके सामने वैकेंसीज भी आप चाहे तो देख, और ये रेगुलर, मैं बता देना चाहता हूँ ये रेगुलर वैकेंसीज है। दो वैकेंसीज होती हैं, रेगुलर बैकलॉग दोनों होती है, बट ये रेगुलर वैकेंसीज है ना, जो जिसको सबसे ज्यादा जो बताई जाती है मेनली ये है। बैकलॉग किसी में होती है किसी में नहीं होती मेनली रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप देखिए अंडमान निकोबार का जो है 30 वैकेंसी है, तो 75 टू 78 यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। और हाँ ये मैं बता दें +2 माइनस है ना, +-2 हमेशा लेके चलिएगा। अगर आपका इससे कम आ रहा है, सुनिए अगर आपका इससे कम आ रहा है तो आप निराश मत होइए, ये मत सोचिए कि जो है इससे कम आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट भी बाकी रहता है, तो आप वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्क्स कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर इससे कम भी है तो आपको निराश नहीं होना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बीच में है तो आप सेफ ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा इससे ऊपर भी कट ऑफ चला जाए, ऐसा नहीं है, बट चांसेस होते हैं, बट बहुत कम, क्योंकि पिछले जितने भी 3 साल के रिसर्च मैंने किए हैं देखा है उसमें, तो मेनली अगर कट ऑफ रहेगा तो इसके आसपास ही रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देखिए 310 वैकेंसीज है, तो 78 से 81 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसीज कम है, बट यहाँ पे ठीक है अपना, है ना, नॉर्थन स्टेट और भी इतना ईस्टर्न स्टेट में उतना है नहीं, तो 73 से 75 आप लेके चल सकते हैं। आसाम में 145 वैकेंसीज हैं, तो 75 से 80 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है। बिहार में 260 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे तो खैर अच्छा खासा कट ऑफ रहता ही है, बट ठीक ठाक है वैकेंसीज, तो 77 से 81 के बीच में आप मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 220 वैकेंसीज हैं, तो 75 से 77। दिल्ली में 169, 82, 86 के बीच में रहेगा। दिल्ली में जो नॉर्दर्न स्टेट है उसमें तो आप मान के चलिए हाई रहता है ना। दिल्ली में दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जो आपके स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर है ना उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें आप मान के चल सकते हैं कि अपर हैंड ही रहता है हमेशा। गोवा में 73, 75 रहने वाला है, चौथा वैकेंसी। गुजरात में देखिए, गुजरात में क्या है, नॉर्थ के फिर बाजू में राजस्थान ही है, तो राजस्थान में से भी कई बच्चे आ जाते हैं, है ना। तो गुजरात में बहुत से बाहर के लोग भी आते हैं एग्जाम देने, मीन्स अलग अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं, तो 75 टू 77 आप इसे मान के चल सकते हैं ना। हरियाणा में 138 वैकेंसीज है, हरियाणा में भी ज्यादा रहता है हमेशा, तो 83 टू 86 के बीच में अगर इस बार है आपका, तो क्योंकि वैकेंसीज भी थोड़ी कम है तो फिर आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को। हिमाचल प्रदेश में 68 वैकेंसीज है, और यहाँ पे कट ऑफ अमूमन देखा जाता है कि ज्यादा रहता है, बट वैकेंसी इस बार कम है, तो फिर 85 टू 87 के बीच में आप मान के चलिए। जम्मू कश्मीर में 81 से 83 कट ऑफ आप मान के चलिए। झारखंड में 130 वैकेंसीज है, तो 75 से 78 रहेगा। अगर किसी को डाउट हो, मान लो आपका ऐसा कुछ मुझसे कुछ इसमें छूट गया हो तो आप मुझे बता दें, हालांकि मैंने बहुत ध्यान से सब कुछ किया है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप क्या आपके अटेम्प्ट रहे क्या। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी अटेम्प्ट है आप जरूर करें, ठीक है। आपका जो भी अटेम्प्ट रहा है, क्या एक्यूरेसी रही है, आप जरूर कमेंट करें, ताकि और भी बच्चों को आइडिया लग सके कि आपने किस प्रकार से और उन्होंने जो है अटेम्प्ट किया है। एटलीस्ट उन्हें एवरेज अटेम्प्ट पता चलेगा, हालांकि मैंने तो इसमें बता ही दिया है कि कितना कितना लोगों ने कर रखा है एवरेज। कर्नाटक में 270 वैकेंसीज हैं, 76 से 78 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। केरला में देखिए 247 वैकेंसीज हैं, तो 80 टू 85 यहाँ पे रहने वाला है। केरला में भी खैर बहुत ज्यादा ही रहता है। फिर लद्दाख में 37 वैकेंसी है, तो 72 से 73 बहुत ये जो अपर नॉर्दर्न वाला पार्ट है, तो वहाँ पे थोड़े से जो है आप मान के चल सकते हैं, जैसे कश्मीर जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, लद्दाख हो गया अपना, है ना। तो वैकेंसीज कम है, तो उस हिसाब से मतलब बहुत से लोग, जैसे गुजरात में मान लीजिए बहुत से स्टेट के लोग आ रहे देने आ गए, या फिर कहीं पे भी जैसे, तो वहाँ उस साइड मेनली कम ही वैकेंसीज होते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। तो लक्षद्वीप 3 वैकेंसीज है, तो 85 से 88 काफी कम वैकेंसीज है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी होगा ज्यादा ही होगा। मध्य प्रदेश जो है और ये ऐसा मत सोचिए कि वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पे पूरा रिसर्च आपको बताने लग जाऊंगा तो फिर टाइम, मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबा बने। आप भी अपने काम में लगे, पढ़े लिखे आगे, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैं एसबीआई में हूँ, तो जो है कई जो है दोस्त वगैरह रहते हैं, तो
मान लीजिए अगर उन्हें आइडिया हो, है ना, हालांकि ऐसे मतलब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पिछले जो डेट्स हैं इस डेट के हिसाब से इतने दिन बाद अगर रिजल्ट आया तो अब कब आ सकता है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश में 100 वैकेंसीज हैं, तो 77 से 78 जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की संभावना इसमें, और महाराष्ट्र में 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो 79 टू 81 आप मान सकते हैं। मणिपुर में 16 वैकेंसी है तो 76 टू 78। मेघालय में 32 वैकेंसीज हैं तो 82 टू 85 जो है। मिजोरम में 13 वैकेंसीज हैं तो 73 टू 75 वैकेंसीज हैं जो है, मतलब कट ऑफ रहने की संभावना है इसमें। और नागालैंड में 22 वैकेंसीज हैं तो 72 से 74 के बीच में आप एस्टिमेटेड कट ऑफ मान सकते हैं। उड़ीसा में देखिए 190 है तो 81 से 83 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ। पंजाब में 178 है वैकेंसीज तो 75 टू 78 आप मान के चल सकते हैं, अगर आपने इतना किया है तो ठीक है ना, इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं मान लीजिए कट ऑफ। राजस्थान में 260 वैकेंसी तो 80 टू 85, 82। हाँ, राजस्थान में देखिए ज़्यादा रहता है, राजस्थान में अमूमन ज़्यादा रहता है, तो आप इतना मान के चलना ही है आपको। अब इससे ज़्यादा आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, कम आ रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम में अगर 20 वैकेंसीज हैं तो 75 से 78 जो है 75 टू 78 मार्क्स के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु में 380 वैकेंसीज हैं तो 83 टू 85 आप मान सकते हैं। तेलंगाना में 250 वैकेंसीज हैं तो 77 से 80, 77 से 80 आप मान के चल सकते हैं। त्रिपुरा में 22 वैकेंसीज हैं, कम है इस यहाँ पे भी, तो 75 से 78 वही जो है। एक सेकंड, हाँ, उत्तर प्रदेश में अमूमन ज़्यादा रहता है तो आप 81 से 83 मान के चलिए, हालांकि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं यूपी में इस बार 514 वैकेंसीज हैं। उत्तराखंड में 127 वैकेंसीज हैं तो 82 से 85 मान के चलिए, यहाँ पे भी ठीक ठाक रहता है। नॉर्थ में तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाइए आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है इस बार, तो मतलब अच्छे से एग्जाम वगैरह तो हमेशा से अच्छे से होते हैं, बैंक्स के एग्जाम तो हमेशा परफेक्ट होता है। वेस्ट बंगाल में 270 वैकेंसीज हैं तो 80 से 83 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। सो आप देख लीजिए और आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपके मार्क्स कितने हैं, अटेम्प्ट कितने हैं। मार्क्स तो खैर आपको अभी कहाँ ही पता चलेगा, बट अटेम्प्ट क्या है और क्या एक्यूरेसी है आइडिया लग जाता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं पेपर का कैसा रहा। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।